हेलो स्टूडेंट, आज आपको 13.2 प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। ठीक, इससे पहले जो क्वेश्चन है आपको पहले वीडियो मिल चुके हैं। ये आज आपका 5वां क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो चल रहे हैं 13.2 के। देखिए क्या लिखा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक जो बर्तन होगा वो उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक, ये उल्टा करके आपकी कोण रख दी गई इस तरीके, ये आपका शंकु रख दिया गया। कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। और ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, ये भाग इसका खुला हुआ है, मुंह, इसका मुख जो है खुला हुआ है। कह रहा कि त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक, ये ऊपर तक पानी से भरा है, जिसे कहते हैं लबालब भरा हुआ है। तो इस तरीके से पानी से भरा हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी त्रिज्या इतनी दी है वाला एक गोला है, मतलब जो गोलियां हैं ये सब गोलाकार हैं और उसकी त्रिज्या दी है, ये गोली है और ये समझ लो गोलाकार है और इसकी त्रिज्या दी है 0.5 सेंटीमीटर। कह रहा है ये डाली जाती है, ये इसमें गोलियां डाल दी गई। कह रहा है तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया। इसमें जो पानी भरा था उसके आयतन का 1/4 पानी बाहर निकल गया। भाई जैसे आप घर में ग्लास है, वो लबालब भरी है, उसमें आप कांच की गोलियां डाल दो, जिन्हें कंचे कहते हो, तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वही बता रहा है कि कुछ गोलियां डाली गई हैं तो इसका जो पानी है वो 1/4 बाहर निकल गया। अर्थात हम इसमें पानी का आयतन निकालेंगे और उसका 1/4 पानी निकाल लेंगे। ठीक, तो कह रहा बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई शीशे की, तो मान लेंगे माना गोलियां x डाली गई। भाई कंफर्म कहां है, तो क्या होगा x गोलियों या n गोलियां डाली गई, तो जो n गोलियों का आयतन होगा जो बर्तन से पानी निकलेगा उसके बराबर होगा। ठीक, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि गोलियां पानी को सोख लेती हैं। जैसे आप ईंटा वगैरह डालते हो ईंट, तो उसमें लिखा होता है किसी न्यूमेरिकल पानी सोख लेती है। ठीक, ये कांच की गोलियां हैं, कोई पानी नहीं सोख रही। ठीक, ऐसा कुछ लिखा नहीं इसमें है, और कांच की गोलियां पानी सोखती भी नहीं है। तो इसको इसमें डाल दिया जाएगा तो इससे पानी 1/4 बाहर निकल गया। तो क्या आएगा कि n गोलियों का जो आयतन आएगा वो बर्तन से निकले पानी के बराबर होगा। ठीक, तो यहां पर लिखते हैं, पहले लिखते हैं क्या, देखो कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल लिख लेते हैं यहां पर, उसमें स्मॉल लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या, इसके मुख की त्रिज्या कितनी आएगी, कैपिटल R लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और जो गोली है उनकी त्रिज्या लिख लेंगे। ठीक, गोली की त्रिज्या कितनी है, शीशे की गोली की त्रिज्या स्मॉल r बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। मान लेंगे माना शीशे की n गोलियां डाली जाए। ठीक, माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, डाली गई, जैसे कह रहा वैसे लिख दो, शीशे की गोलियों की संख्या बराबर n या x, कुछ भी मान लीजिएगा, n मान लिया। तो आप प्रश्न से क्या लिखेंगे, ठीक, देखिएगा प्रश्न से क्या लिखते हैं। प्रश्न से n गोलियों का आयतन बराबर बर्तन से निकले पानी का आयतन। ठीक, यहां पर लिखेंगे n गोलियों का आयतन बराबर बर्तन से निकले पानी के आयतन का 1/4, ये ध्यान रखना। ठीक भाई, 1/4 मतलब 1/4 पानी बाहर निकल गया, तो 1/4 यहां क्या लिखेंगे, बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन, ये प्रश्न के अनुसार लिखा गया। ठीक,
क्योंकि बर्तन आपका जो है शंक्वाकार है, ये आपका पूरा भरा हुआ है। n गोलियों का आयतन बराबर 1/4 बर्तन में पानी का आयतन। तो n गोली कैसी है, गोलाकार है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर क्या आएगा 1/4 आपका दिया हुआ है। बर्तन आपका कैसा है, शंक्वाकार है, सम के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई, और इसमें कैपिटल चल रहा था, कैपिटल r² h, पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 3 भी कैंसिल हो गया, ये आपका आएगा n 4 आएगा। r का मान क्या रखेंगे, r का मान आपका दिया होगा, गोली की त्रिज्या दी कितनी दी थी 0.5 दी थी, ठीक, उसका होल क्यूब बराबर क्या आएगा 1/4 1/4। अब क्या आएगा, कैपिटल R का मान दिया हुआ, कैपिटल R का मान 5 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका 8 आएगा, ठीक। यहां से जब इनका मान निकालेंगे ये सब पूरा अपान में आ जाएगा। तो आपका लिखा है क्या 1 गुणे 5 की पावर 2, ये आपका 8, नीचे क्या आएगा 4, और ये भी आपका आ जाएगा 4, और नीचे क्या आएगा 0.5, उसका आएगा होल क्यूब। अब आप इसको सरल करेंगे तो 1 क्यूब से गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। आप 5 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ये आपका 8 आएगा, ये आपका 4 2 बार लिखा हुआ है, ये 0.5 आप 3 बार लिख लेंगे, ठीक, 0.5 आप 3 बार लिख लेंगे। आप दशमलव हटा दीजिए, यहां से हटाइए, यहां से हटाइए, और 3 बार हटाओगे तो 3 जीरो आएगा, अर्थात 1000। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 आपका हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से काट दीजिए कितना आएगा 2 5 10। अब क्या करेंगे, ये बचेगा 5 गुणे 5, ऊपर आएगा 500, और नीचे आपका 5 आएगा 3 बार, ठीक, आपका 5 5 ही कट गया, 5 5 भी कट गया, 5 से भी कट गया, 100 आया, ठीक। इस प्रकार आपका आंसर 100 आता। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बराबर 100। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आया ये, ठीक। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई दी है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान पूछ रहा है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो आप स्तंभ का आयतन निकाल लो और द्रव्यमान निकल आएगा। चूंकि आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान इतना है, जितना आएगा उसमें 8 से गुणा कर देंगे और स्तंभ का द्रव्यमान निकल आएगा। पहले चित्र देखते हैं कि आपका एक बेलन तो बड़ा है, ठीक, इसकी ऊंचाई बेटा कितनी दी है, इसकी ऊंचाई आपकी 220 सेंटीमीटर ऊंचाई है और इसकी जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 12 होगी। और इसके ऊपर दूसरा बेलन है, इसकी ऊंचाई भी कम है, अर्थात पतला बेलन होगा, ऐसे इसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया गया, ठीक, इसी के ऊपर रख दिया गया, आरोपित कर दिया गया, अध्यारोपित नहीं आरोपित कर दिया गया, इतने को सिर्फ ढक रहा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या सिर्फ 8 सेंटीमीटर है। तो हम निकाल लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि बड़े बेलन की ऊंचाई h1 बराबर 220 सेंटीमीटर, बड़े बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर 60 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है और ये व्यास है तो आधा कर दिया गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अब लिखेंगे स्तंभ का आयतन।
स्तंभ का आयतन बराबर क्या आएगा, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन और प्लस क्या आएगा, छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन क्या है, सूत्र बेलन के आयतन क्या सूत्र वही है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1 1 चलेगा। छोटे वाले में पाई आर R2 स्क्वायर H2, इसमें 2 2 चलेगा। पाई कामन आएगा R1 स्क्वायर H1 और ये आएगा R2 स्क्वायर H2। पाई का मान उन्होंने कहा है कि 3.14 लीजिए। R1 का मान आपका 12 का स्क्वायर है गुणे में 220, R2 आपका 8 का स्क्वायर है और H का मान आपका 60 है। इसको हल कर लेंगे तो यहां पर क्या आएगा आपका कि 3.14 और 12 का स्क्वायर आपका 144, 12 बरे 144 गुणे 220 और 8 आपका होता है 64 और गुणे 60। 3.14 इसकी गुणा कर लेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 144 की 22 से गुणा करेंगे, 8 8 और 2, 8 8 और 2, भाई 2 से गुणा करोगे, 8 8 और 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 2 10 से 11 और आपका 3, ये कितना है आपका 3 1 और 6 8। उसके आगे क्या आएगा, इसकी गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा देखिए, 0 6 चौक 24 हासिल आपका 2, 6 रंग 36 और 2 38। आप इसमें जोड़ दीजिएगा, ये जोड़ देंगे आपका 38 और 40। 0 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 8 14 और 1 15 और आपका 3 और 1 4 1 5। तो इस तरीके से आपका आया 3.14 और गुणे में रहेगा आपका कितना 35 520। आप इसकी गुणा कर देंगे, ये आपका रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। कौन क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान कैसे आएगा, भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान इतने ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या आएगा 8 से गुणा कर दोगे द्रव्यमान निकल आएगा। तो यहां पर लिखोगे स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान बराबर क्या आएगा, उसमें आप 8 से गुणा कर देंगे, ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक, किस में आ जाएगा, ग्राम में। देखते हैं इसकी गुणा करके। तो जब आप इसकी गुणा करेंगे आएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब और इसमें 8 से गुणा करेंगे ग्राम में आ जाएगा। इसमें अगर 1000 से भाग कर दें, 1000 से भाग करेंगे दशमलव यहां पर आ जाएगा और इतने किलोग्राम आएगा। ठीक, ये स्तंभ का आयतन आ जाएगा। ये अंक हटाना चाहो तो आपका आंसर आएगा 892.26 किलोग्राम, ये स्तंभ का आयतन आ जाएगा। ठीक, तो स्तंभ का आयतन द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान आ जाएगा। ये स्तंभ का आयतन था, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपका आयतन द्रव्यमान दिया 8 ग्राम, तो इसीलिए इसमें 8 से गुणा कर दी और आपका द्रव्यमान ग्राम में आ जाएगा। 1000 से भाग कर देंगे किलोग्राम में आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, लिखा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर का शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। पहले अर्धगोला मतलब कटोरा, ये आपका अर्धगोला है। ठीक, दोनों की त्रिज्याएं सेम हैं, इसके ऊपर आपका एक शंकु सम्मिलित किया गया, तब एक ठोस बन गया। ये ठोस है, ये आपका ठोस है। इसकी ऊंचाई कितनी दी है, इसकी ऊंचाई आपकी 120 सेंटीमीटर है। ठोस ऊंचाई कितनी दी है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु, अर्थात ऊंचाई ठोस में और ये अलग है। ठीक, ये ध्यान रखना कि ठोस में और ये चीज अलग है। 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु, अर्थात इस शंकु की ऊंचाई है
120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 60, और अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 है, दोनों समान है। करा इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में सीधा डाल दिया गया। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि 120 क्या दिया है, देखो कामा है, ये बात अलग हो गई कि ठोस में, ठोस की ऊंचाई नहीं है, ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु, अर्थात ये शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या दी है। अक्सर गलत हो जाता है कि आप ये ठोस की ऊंचाई समझ लेते हो, ठीक, और फिर ये 60 घटा देते हो, गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आरोपित है इस ठोस को एक पानी से भरे, इस ठोस को कहां डाल दिया गया, उठा लिया गया और पानी से भरे एक लंबवर्ती बेलन में सीधा डाल दिया गया। बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या 60 है, बेलन की त्रिज्या 60 है और इसकी भी त्रिज्या 60 है। ये इसकी त्रिज्या कितनी दी है 60, इसको उठाकर उसमें डाल दिया गया और ऊंचाई 180, तो देखो 120 और ये 60, ये भी त्रिज्या 60 डाल दिया गया। तली को स्पर्श कर रहा, ये ऐसे डाल दिया गया, समझ लो बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे डाल दिया गया, ठीक, ये ठोस है, ये आपका सॉलिड है पूरा, ये डाल दिया गया क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी 180, है, ठीक, ऐसे डाल दिया गया। इसको, ये सॉलिड है आपका ठोस, इसको उठाकर उसमें डाल दिया गया और बर्तन में सीधा डाल दिया गया। यदि बेलन की तली को स्पर्श करे, इसको स्पर्श करे, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी थी, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बर्तन आपका जो है पानी से भरा हुआ है, ये बेलनाकार बर्तन था, ये पूरा लबालब भरा हुआ है। अब कह रहा है इसमें जो पानी शेष बचेगा इस भाग में, वो ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है कि बर्तन में शेष, बेलन या बेलनाकार बर्तन या बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या आएगा कि बेलन का आयतन और माइनस क्या होगा, ठोस का आयतन। भाई जो ठोस डाला गया इतना पानी बाहर निकल गया होगा, तो ये घटा देंगे और आपका बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकल आएगा। तो यहां पर क्या करते हैं देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आप H1 H2 मान लेंगे और वहां पर कैपिटल लिख देंगे, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे, ये तो उभयनिष्ठ त्रिज्या है सबकी, उभयनिष्ठ त्रिज्या सब में कॉमन है, देखो 60 है, ये भी 60 है, इसकी भी 60 है, तो उभयनिष्ठ त्रिज्या R बराबर आपकी 60 सेंटीमीटर। यदि आपकी अलग अलग होती तो अलग लिख लेते, R1 R2 R3 करके, या R1 R2 कैपिटल R। शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो H1 बराबर 120 सेंटीमीटर है, ये शंकु की ऊंचाई हो गई, या H लिख दीजिए केवल। अब क्या, बेलन, बेलन की ऊंचाई ये कैपिटल लिख दीजिए 180 सेंटीमीटर है, ये तो त्रिज्या सब में कॉमन है। शंकु की ऊंचाई 120 है, बेलन की ऊंचाई 180 है। अब आप पहले निकालेंगे ठोस का आयतन, पहले ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। ठोस का आयतन बराबर शंकु आयतन, शंकु आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो शंकु आयतन सूत्र 1/3 पाई R स्क्वायर और चल रहा है H, अर्धगोला 2/3 पाई R क्यूब, भाई गोले का 4/3 तो अर्धगोले का 2/3, इसमें कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन, 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन, यहां बचेगा H और यहां पर आएगा 2R। आप इनमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आएगा 1/3 पाई, ऐसे रखेंगे, पाई का मान लास्ट में रखेंगे। R का मान कितना दिया, 60 का स्क्वायर है, और H का मान कितना दिया, H का मान आपका 120 है, और प्लस लिखेंगे, सॉरी प्लस लिखेंगे, और R का मान आपका कितना दिया 60।
1/3 पाई स्क्वायर कॉमन लिया, h और प्लस 2r बचेगा, 2r। इसमें क्या लिखेंगे, 1/3 ऐसे ही रहेगा, ये पाई रहेगा, छछरंग 36, ये 3600 आएगा, और ये आपका 12, 6 दूनी 12, 120, 120 आपका आ जाएगा 240। ये काट देंगे, 8 तिया 24, गुणा नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन काम आएगी आपको, ठीक। सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया ठोस का आयतन, ऐसे रखेंगे जिससे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। आपका 3600 गुणे आपका 80 और ये पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या लिखेंगे बेटा कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या आएगा कि बेलन का आयतन या बेलन में पानी का आयतन और माइनस बेलनाकार बर्तन वही माइनस ठोस का आयतन घटा देंगे, ठीक। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, आर वही है कैपिटल एच, और माइनस आपका दिया है 3600 गुणे 80 और पाई। इसको आप इधर सॉल्व कर लेते हैं। पाई आपका पाई ऐसे रखेंगे, आर का मान, आर तो कॉमन था आपका 60 रहेगा, और एच बराबर आपका 180, और इधर आपका है 3600 गुणे 80 और क्या पाई, छछरंग हो जाएगा 3600 गुणे 180 माइनस 3600 और 80 और पाई। इसमें कॉमन ले लेते हैं, 3600 पाई कॉमन ले लीजिएगा, जो कैलकुलेशन आसान हो रही है। ये बचेगा 180 और माइनस 80, भाई 3600 पाई कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 3600 पाई और 180 से घटा देंगे क्या 80 आएगा 100। पाई का मान यहां पर लिखा नहीं है तो सरलता के लिए आप 3.14 रख लें, यहां पर पाई का मान रख ले 3.14 या 22/7 लिख देना, यहां पर कुछ लिखा नहीं है। आ जाएगा 3600 और 100 से गुणा करेंगे, आपका 3.14 था, ये 314 आ जाएगा। 314 की गुणा आप कर देंगे किससे, आप गुणा कर देंगे 3600 से, तो 2 जीरो कर दिया, 314 की गुणा ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो 314 की गुणा होगी किससे भैया, 36 से। 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 6 कन्नम 6 2 8, 6 तिया 18, 3 से गुणा 3 चक्कू 12, हासिल 1, 3 कन्नम 3 1 4 और 3 तिया आपका 9, यह आएगा 4, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 8 4 12 13 3 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, आपका आ जाएगा 11304। ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इतना पानी शेष बचेगा। और यदि सर मीटर क्यूब में चिन्ह करना हो तो कैसे चिन्ह करेंगे, देखिएगा आपका 1 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या होता है 1/100 मीटर। भाई 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। इधर लिखते हैं 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दे, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि कर दे तो क्या आएगा 1/ ये भी क्यूब हो जाएगा, तो आपके 6 जीरो आएंगे, सेंटीमीटर क्यूब।
बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं भाई? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में अपान में 100 आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, और क्यूब करना तो दोनों और घन कर दो। घन करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या आएगा? ये 3 बार लिखोगे, और 3 बार लिखोगे तो 6 जीरो आएगा। आप उससे भाग कर देंगे यहां पर, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो आपका आ जाएगा 1.1304 मीटर क्यूब। इतना पानी आपका शेष बचेगा। ठीक, बात आपको कंफर्म हुई होगी कि बेलन में कितना पानी शेष बचेगा। तो कैसे निकालोगे? बेलन का आयतन और माइनस ठोस का आयतन, आप ये घटा देंगे, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकाल देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिलेगा। ठीक, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक।